सायराज एजुकेशन, मैं सर चंदा जायसवाल। ओके, हमने सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर 12th कॉमर्स। ओके, इसमें हमने चैप्टर 5 तक पूरा डाल दिया है। मैं आपको हर रोज़ पहले ये दे देती हूँ, आपको बोल देती हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ताकि कोई नया बंदा आया तो उसको मालूम पड़े कि भाई इसके पहले 5 चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। सबके रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बस खाली इतना करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे हर एक की लिंक दे दी है मैंने। चैप्टर 6 भी स्टार्ट हो गया है, उस पर भी मैंने 3-4 वीडियो डाल दिए हैं, तो अगर वो भी सेशन नहीं देखे हैं तो वो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, तो जाके वो भी देख लो। स्टार्ट करें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा सम। ये सम मैंने लास्ट वीडियो में आधे से ऊपर बोल सकते इसको, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया है, यानी कि जर्नल एंट्री करवा दी है। आपको मैंने बोला था कि आपको होमवर्क दे रही हूँ, लेजर बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई है, जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है, बाद में लेजर तो कुछ नहीं है, पता है ना, ठीक है, बाद में लेजर तो कुछ नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आपके पास अब मैं वापस ये सम पढ़ूँ क्या? नहीं ना, ठीक है। तो अगर हो सके तो वो लास्ट वीडियो देख लो आप लोग, ताकि कैसा वापस हमारा ये वीडियो में भी उतना टाइम ना जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 पार्टनर से मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। 2 पार्टनर से राजीव एंड संजीव, उन लोग जो भी बांट रहे हैं, खा रहे हैं मिल बांट के, ठीक है, जो भी है प्रॉफिट हो रहा है, लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि कोई रेशियो नहीं दिया है वहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद उन लोग ने डिसाइड किया डिसोल्यूशन। आपको पता नहीं है, चैप्टर 6 चालू है अपना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो डिसोल्यूशन यानी क्या कि एंड आना, ठीक है, एंड होना, आपके बिजनेस का एंड करना, फिर वो कोई भी रीजन से हो सकता है। ओके, तो ये फिर यहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट में मैंने आपको बता दी थी क्या करना क्या नहीं है। नहीं देखा तो लास्ट वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हर एक की जर्नल एंट्री मैंने करवा दी थी आपको, और बोला भी था, ट्रिक भी बताई थी मैंने, ठीक है। मैं खाली सम सॉल्व करके नहीं दिखाती हूँ, आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया, सम तो सॉल्व कोई भी करवा लेगा, ट्रिक समझो पहले कैसे करना है, ताकि आपका टाइम एग्जाम में कम कंज्यूम हो और आप फटाफट सम कर लो। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोला था, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और क्या प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री तो हमने कर ली, अब हमारी ये 2 चीज़ बाकी रही है। कौन सी चीज़ बाकी है? रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री के लिए लास्ट वीडियो देखो। अब हम यहाँ पे करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये मैं पूरा वापस रीड नहीं कर रही हूँ बैलेंस शीट, ठीक है। चलो आगे, जर्नल एंट्री एक बार फटाफट जर्नल एंट्री के ऊपर नजर घुमा लेते हैं। यहाँ पे आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट था, बाकी सब आपके पास क्रेडिट, ठीक है, असेट्स, यानी कि असेट्स आपने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में, तो यानी कि असेट्स रियलाइज किया, रियलाइजेशन टू असेट्स सॉरी। फिर यहाँ पे क्रेडिट आपने लायबिलिटी आपने ये किया, ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री आपके जो भी लायबिलिटी है टू रियलाइजेशन। फिर जर्नल रिजर्व की एंट्री की हमने, जो कैपिटल में जाएगा, ठीक है, दोनों पार्टनर्स में। फिर ये आपके जो असेट्स रहेंगे, जो आपको एग्रीड वैल्यू थी, उसकी एंट्री की हमने 4th वाली, ठीक है। इस तरह से हमने सब एंट्री की। फिर ये संजीव कैपिटल में रियलाइजेशन, यानी कि उसने कुछ टेकन ओवर किया था, ठीक है, टेक ओवर किया था संजीव ने बिल्डिंग, इसकी एंट्री की थी। ये फास्ट करवाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, टंग स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। ओके, उसके बाद फर्नीचर टेक ओवर करवाया था राजीव ने, इसकी एंट्री की थी हमने। फिर सन्ट्री लायबिलिटी पेड की, उसकी एंट्री। फिर एक्सपेंसेस पेड किया, उसकी एंट्री भी पेड किया तो टू कैश, जिसको भी पेड किया उसको डेबिट में डाल दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास जो भी लॉस आया था उसकी एंट्री। अब ये जो एंट्री ना 10th वाली एंट्री, ये मैंने आपको बताया था कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे तब ये 10th वाली एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट।
फटाफट ड्रॉ कर लो वीडियो को, 2 मिनट पॉज करो, रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करो, ठीक है। 2 मिनट पॉज कर लो वीडियो को और फिर फटाफट ड्रॉ कर लो। वहाँ पे क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ राजीव एंड संजीव। यहाँ पे जाजीव नहीं है यहाँ पे कोई जाजीव दादीव नहीं है, ओके। यहाँ पे क्या लिखना है, राजीव एंड संजीव, ओके। बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है सबके अंदर, ठीक है। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे हम, और डिसॉल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, फटाफट ड्रॉ कर लो। चलो स्टार्ट करते सम। अब आपको सम में क्वेश्चन में वापस नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं देखना है, अब आपको क्या देखना है, सिर्फ आपकी जर्नल एंट्री। अच्छा, मैंने कल बोला था आपको LF, एक्चुअली मैं कल के वीडियो में LF का आपको फुल फॉर्म बताने वाली थी, लास्ट में भूल गई शायद मैं, ठीक है। आज बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। LF यानी क्या, लेजर फोलियो, ठीक है। LF यानी क्या, लेजर फोलियो, यानी कि यहाँ पे पेज नंबर लिखते हैं, ठीक है, पेज नंबर। लेजर फोलियो यहाँ पे क्या रहता है, पेज नंबर, कि हमारी ये बुक में ये नंबर पे यहाँ की एंट्री, यानी कि उधारी का है, फिर यानी परचेस किया, सेल किया, तो हमें वो पेज नंबर के साथ वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए ये यूज़ होता है LF, लेजर फोलियो। क्लियर है अभी? ओके, स्टार्ट करते चलो। फर्स्ट एंट्री देखो क्या है, अपने को प्रिपेयर करने क्या बोला है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ड्रॉ कर लेना। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, देखते जाओ। अब सम, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला ना, क्वेश्चंस मैंने कल पूरा एक्सप्लेन किया, साथ में जर्नल एंट्री किया। अभी एक बार जब जर्नल एंट्री हो गई ना, उसके बाद आपको क्वेश्चंस रीड करने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट्स फटाफट प्रिपेयर होंगे। ओके, फर्स्ट एंट्री देखो क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट कौन सी साइड है, अब जिसको जर्नल एंट्री में से लेजर बनाने नहीं आता है वो भी आज सीख जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना, ठीक है। अगर आप लोग ने 11th में नहीं सीखी ये चीज़ तो अब सीख लो। क्या करना है, यहाँ पे कोई इसके अंदर रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सी साइड है वो बताओ मुझे, कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, बस इतना याद रखना। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। चलो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर कर लिया रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट कौन सी साइड था, डेबिट साइड, तो आपको लिखना कौन सी साइड है, डेबिट साइड। कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड। क्या लिखोगे, उसके साथ में कौन था, उसके साथ में कौन कौन था, सब असेट्स थे। असेट्स में आपके पास बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, सब सन्ड्री असेट्स थे, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड आप क्या लिखोगे, ये सन्ड्री असेट्स जितने भी है, यहाँ पे जो अमाउंट है ना वही वहाँ पे भी लिखना है आपको, ये जो अमाउंट है ना वही अमाउंट वहाँ पे भी लिखना है। ये देखो, टू सन्ड्री असेट्स, बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, यही चीज़ थी वहाँ पे भी, यहाँ पे लिख दी। कुछ था हार्ड इसमें, कुछ नहीं ना। अगर जर्नल एंट्री आ गई तो लेजर तो कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब देखो रियलाइजेशन कहाँ पे है, सेकेंड एंट्री में है रियलाइजेशन। कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड ही लिखना है। किसको लिखोगे, उसके रिलेटिव्स के नाम। समझ में आ रहा है, यानी कैसा है यहाँ पे पता क्या, अगर आप दोनों, यानी कि समझो आपकी बुक है, ठीक है, समझ लो वहाँ पे अगर आपकी बुक है, आप कोई सेलर हो, ठीक है, आप कोई सेलर हो, अब कुछ सेल कर रहे हो, अब आपके पास से कोई उधारी में सामान लेके गया, ठीक है। अगर समझो, चलो ए नाम का कोई इंसान है, ठीक है, ए नाम का कोई इंसान है, अब ये इंसान सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है। अब ये जो सेल कर रहा है, इसके पास से बी आया, कोई बी नाम का इंसान आया, और ये इनके पास आया, ए के पास परचेस करने, ठीक है, ये खरीदने आए। तो उन्होंने क्या खरीदना है, ठीक है। अभी ये बी ए के पास आया, इन्होंने क्या बोला, बी ने, कि भाई मुझे कुछ परचेस करना है, इसके पास जो चीज़ रहेगी वो परचेस करेगा, ठीक है, परचेस करेगा।
तो वो क्या करेगा वहां पे, इसको बोलेगा कि भाई मुझे ये दे दो, लेकिन उधारी पे। किस पे चाहिए? उधारी पे। तो वो क्या करेगा वहां पे कि ये जो ए है ना, ठीक है, उसका लिखेगा, उधारी पे लेके गया ना, तो भाई बाद में फ्यूचर में याद नहीं रहा तो ये बी का नाम ए अपनी बुक के अंदर लिख देगा, अपनी बुक के अंदर लिख देगा। ठीक है, किसका नाम लिखेगा? खुद का तो नहीं ना, किसका लिखेगा? ये बी का नाम लिखेगा। किसका लिखेगा? बी का नाम लिखेगा। समझ में आया क्या किया? जिसकी बुक है, ठीक है, वो खुद का नाम तो नहीं लिखेगा ना, वो सामने वाले का नाम लिखेगा। बस वही फंडा याद रखना है आपको यहाँ पे कि भाई आपने कुछ सेल किया, वो बंदा आपसे उधारी में लेके गया, तो हमें तो वो बंदे का नाम लिखना है ना जो आपके पास से उधारी में लेके गया। ठीक है, तो उसका नाम लिखना है बस। तो यही चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे क्या है? टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब हम प्रिपेयर क्या कौन सा कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट ही कर रहे हैं ना। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी साइड लिखोगे? ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड लिखोगे क्या? क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। कितना है यहाँ पे? 12,800, 7,200। या क्या नहीं हो रहा है? चलो देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड था ना रियलाइजेशन, तो क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट कौन है? क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो वो 12,800 एंड 7,200। ठीक है, इतनी चीजें वहां पे लिख दो। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है ना इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट टू राजीव कैपिटल अकाउंट टू संजीव कैपिटल अकाउंट। अब इसमें रियलाइजेशन है नहीं है ना, तो अब रियलाइजेशन को नहीं देखना, अभी जिसमें जो है वो ही देखना है। तो यहाँ पे क्या है? जनरल रिजर्व टू राजेश कैपिटल अकाउंट टू संजीव कैपिटल अकाउंट। अब हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो अब कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखो कौन सी साइड है? दोनों क्रेडिट साइड है। ठीक है, दोनों कौन सी साइड है? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ही लिखना है। क्या लिखना है? जनरल रिजर्व। कितना? राजीव का कितना है? 4,000 और संजीव का कितना है? 4,000। यही चीजें वहां पे लिखनी है। समझ में आया कि वापस बोलूं? क्लियर होगा ये? देख लो, प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट कितना? 4,000 एंड 4,000। क्लियर हुआ ये? समझा? ठीक है, चलो नेक्स्ट। नहीं समझा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर दो, मिस ये नहीं समझा वापस एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको उसमें रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, कैसे करना है वो चीज़। चलो नेक्स्ट। थर्ड हो गई। ठीक है, हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। अब फोर्थ वाली एंट्री देखो। फोर्थ वाली क्या है? कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है? कैश अकाउंट। ये है ना कैश अकाउंट, एक आपको न्यू अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कैश अकाउंट एज अ वर्किंग नोट, क्योंकि आगे भी कैश आ रहा है, तो ये जो कैश आ रहा है ना उसको वो कैश अकाउंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में देखो अभी ये करेंगे, लेकिन कैश अकाउंट के लिए यानी जितने आपकी जनरल एंट्री में चीज़ें आ रही है ना उतने आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक कैश अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेना। वीडियो को पॉज करो, फटाफट कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लो। कर लिया? स्टार्ट करते हैं। अब कैश अकाउंट में डेबिट साइड और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। पहले हम रियलाइजेशन में दिखा देती हूँ। टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखना है। ठीक है, ये देखो क्रेडिट साइड, ये बाय कैश अकाउंट। अब ये स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल क्यों लिखा है यहाँ पे? ये किसकी एंट्री की थी हमने? एग्रीड वैल्यू वाली एंट्री आपको याद रहेगी। तो फोर्थ हमारी एंट्री कौन सी थी? एग्रीड वैल्यू वाली। ठीक है, लास्ट वीडियो देख लो ताकि ये समझेगा आपको। ठीक है, लास्ट वीडियो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको, तो लास्ट वीडियो पहले देख लो, बाद में ये समझेगा। ठीक है, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये तीनों का टोटल कितना हो रहा था? 36,980। वहाँ पे हम लोग ने ये तीनों की अलग एंट्री नहीं की थी जनरल एंट्री में, डायरेक्टली तीनों का टोटल करके वहाँ पे हमने एंट्री कर दी थी। ठीक है, इसके लिए बाकी आप यहाँ पे वो तीनों का लिख दो। स्टॉक कितना था आपके एडजस्टमेंट में, ये स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। फिर भी दिखा देती हूँ, चलो सम के अंदर ये देखो यहाँ पे स्टॉक, यहाँ एडजस्टमेंट में स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये वाली अमाउंट है।
क्लियर है ये? ठीक है, ये समझा? ये हमने कर ली एंट्री। अब मैं आपको क्या बोली कि कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करके रखना है। तो कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट कौन सी साइड लिखा था हमने? डेबिट साइड ना। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड उसका पड़ोसी कौन था या उसका रिलेटिव्स कौन था? रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना? 36,980। क्लियर हुआ ये? ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अब इसमें इतना टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये। ओके, अब आगे क्या है? संजीव कैपिटल टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? संजीव कैपिटल अकाउंट, कितना है? 18,000। और दूसरा क्या है? संजीव कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो एक कैपिटल अकाउंट में, एक रियलाइजेशन अकाउंट में। जाते आगे, चलो। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ये रहा। संजीव कैपिटल अकाउंट क्या टेक ओवर किया था उसने? बिल्डिंग। फिर उसके बाद का 6th एंट्री, ठीक है, क्या था? राजीव कैपिटल फर्नीचर टेकन ओवर किया। मैंने दोनों एंट्री यहाँ पे दिखा दिया आपको, 18,000 और 5,400। अब ये दोनों की एंट्री वहाँ पे क्या था? कैपिटल ना। ठीक है, कैपिटल था, तो सेकंड एंट्री कहाँ पे चली जाएगी? आपकी कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में वो कौन सी साइड था? वो आपका डेबिट साइड था। ठीक है, तो डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। राजीव का कितना था? 5,400 और संजीव का कितना था? 18,000। इसमें कोई डाउट है आपको? घड़ी घड़ी बोलती हूँ, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दो फटाफट। ठीक है, तो मैं आपका वो भी डाउट क्लियर करवा दूंगी। और जितने हो सके उतने मैं सबका मैसेज पढ़ के रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे उसमें सेंड कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी 6th वाली एंट्री भी। क्लियर है ना यहाँ तक? अब 7th वाली एंट्री देखो क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन कौन सी साइड है? डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या लिखोगे? कौन है भाई उसका पड़ोसी या उसका रिलेटिव्स? टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखोगे? कैश अकाउंट। अब यहाँ पे क्या किया था हमने? सन्ड्री लायबिलिटी पेड की थी ना, तो वहाँ पे जितनी भी आपकी लायबिलिटी है उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको। चलो देख लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में ये रहा, देखो डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। क्या क्या पे किया था हमने? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ये प्रिंटिंग मिस्टेक, बिल्स पेबल यहाँ पे आता है, क्रेडिटर्स बिल नहीं है, वो क्रेडिटर्स और उसके बाद बिल्स पेबल है। ठीक है, इस तरह से वो क्रेडिटर्स कितना है? 12,800 और बिल्स पेबल कितना है? 7,200। आउटर में डाल दो 20,000। और क्या लिखा था हमने? टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में हमने प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड उसको लिख देंगे। ये देखो, ये रहा, ये रहा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। डायरेक्टली टोटल मार के लिख देना वहाँ पे। क्लियर है ये? ठीक है, ये तो इजी लगने लगा होगा, होप सो आपको लग रहा है ना इजी। ठीक है, तो इस पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है भाई, मैं आपको इतने इजी ट्रिक बता रही हूँ, इतने इजी वे में सम आपको करवा रही हूँ कि भाई आप एग्ज़ाम के अंदर फटाफट सम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से क्या होगा? आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। ठीक है, तो नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यू तो स्टडी रहेगी ही, साथ में आपको एक ट्रिक नई सीखने मिलेगी। हर एक वीडियो में मैं एक ट्रिक सिखाती हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में। ठीक है, हर एक वीडियो में, हर एक सम में या हर एक थियोरेटिकल पार्ट में एक नई ट्रिक आपको सीखने मिलेगी। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, ओके, चलो 7th एंट्री हो गई। 8th वाली एंट्री रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो टू कैश अकाउंट 600। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 600। दिखा दूँ? देख लो, यकीन नहीं होता है ना तुम लोग को जब तक नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखो, टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 600 और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 600। अब तो यकीन हो गया कि सर पटकू नहीं ना? समझ में आया ना? ठीक है, चलो आगे जाते हैं। आ रहा है ना मज़ा? इतना इजी कभी सीखे हो क्या? नहीं ना? ठीक है, चलो आगे। अब 8 तक तो हमने एंट्री कर ली। नहीं ये हो रहा है तो सम देखो, हमने सब कर लिया, पूरा सम कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है? ये जो 9th और 10th है ये यहाँ पे कर दिया तो भी ठीक है, नहीं तो फिर जब आप ये रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करोगे ना, देखो ये सब एंट्री कर दी। देखो ये आपको कहीं पीला कहीं रेड दिख रहा है। ठीक है,
यानी वो सब पार्ट हमारा कवर हो चुका है, खाली यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको कुछ भी, ठीक है। तो इतना पार्ट ही हमारा कवर करना बाकी है। डेट मीन्स क्या हुआ कि हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा कंप्लीट हुआ, अब हमें खाली क्लोज करना है इसको। तो क्लोज करने के लिए क्या करोगे भाई, ठीक है, इसका टोटल मारो, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल मारो, ठीक है। जब ये टोटल मारोगे, अभी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कौन सी साइड ज़्यादा है कौन सी साइड कम है। देखो यहाँ पे कितना है, 66,000 है, फिर 20,000 है, फिर 600 है, यहाँ पे 20,000, 36,980, 18,000, 5,400। यानी देखने से मालूम पड़ रहा है भाई डेबिट साइड ज़्यादा होगा, यानी ये तो भाई लॉस होगा हमें, डेबिट साइड ज़्यादा हो गया हमारा, ये एक्सपेंसेस बढ़ गए, हमारी इनकम कम हो गई, यानी हमें लॉस होगा, यानी हमारा बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओके, तो इसका सबका टोटल करो, ये सबका टोटल करो, फिर यहाँ पे जितना भी टोटल आएगा ना, ठीक है, उसमें से क्रेडिट साइड का जितना भी टोटल आएगा उसको माइनस करो, ठीक है। देखो ऐसा ऐसा करके लिख के रखो, जिसको नहीं जमता है ना तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ऊपर लिख दो, ऐसा टोटल, ठीक है। डेबिट साइड का जितना भी टोटल आएगा, फिर लिखो क्रेडिट साइड का जितना भी टोटल आएगा उसमें से उसको माइनस कर दो, फिर जो भी फिगर आएगा, कितना आता है आपका 6220, इतना आएगा, ठीक है। ये आया। अब क्या करोगे, दो पार्टनर से कोई एक पार्टनर तो है नहीं, तो भाई जितने भी पार्टनर्स है उन दोनों के बीच में बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और कितने थे, राजीव और संजीव 2 थे, और बोला था इक्वली बांटना है, तो 1:1 इक्वली, यानी क्या 1:1। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। तो इसको 6220 को 1:1 में बांट दो। कैसे बांटोगे, 6220 × 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये मत पूछना 2 कहाँ से आया, ठीक है, 2 कहाँ से, ऐसा मत पूछना, समझ में आता है ना वो तो, कि बता दूँ वापस, वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको, ठीक है। क्या है यहाँ पे 1:1, तो क्या हो जाएगा ये 1 + 1 कितना आ गया 2। अब तो क्लियर हुआ। तो राजीव का कितना है इसमें 1 और संजीव का कितना है 1, तो 6220 × 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आएगा 3110। सेम वे 6220 × 1/2, तो वापस सेम ही आने वाला है, ठीक है। उससे 6220 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 3110 आ जाएगा, यानी इक्वली रहेगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है वो, तो ये आएगा। अब इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री मैंने करवा दी थी, नहीं की रहेगी तो वापस कर लो वो भी। ये देखो जनरल एंट्री, राजेश कैपिटल अकाउंट, संजय कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन सी साइड आया था, क्रेडिट साइड ना, तो क्रेडिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो फिर डेबिट में कौन चले जाएंगे, राजेश कैपिटल अकाउंट और संजय कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये, ठीक है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट एंट्री इसको ट्रांसफर कर देंगे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये रहा 3110। क्लियर है। अच्छा ये जो है ना, ये मैंने शायद नहीं बताया ना, ये आपके 20,000 और 24,000 ये क्या है, आपका कैपिटल है, ठीक है, आपका कैपिटल है। सब में चले जाओ एक बार, देखो वहाँ पे दिया है आपको, ये रहा कैपिटल अकाउंट। राजीव का कितना है 20,000, संजीव का कितना है 24,000, बस वही यहाँ पे छाप देना है, ये रहा, ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करना है आपको, इसको क्लोज करो, टोटल मारो जो भी रहेगा, तो आपके पास आएगा ये जो है ना बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, 15,490 फिर 6,890 बैलेंसिंग फिगर। अब तो आएगा ना टोटल करने, इन दोनों का टोटल करो, इन दोनों का टोटल करो, फिर इन दोनों का टोटल करो और इन दोनों का टोटल करो, ठीक है। फिर इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस करो। राजीव का है तो राजीव में से, संजीव का है तो संजीव में से, ये गड़बड़ मत करना, ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखना। तो आपके पास ये आएगा, ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। फिर इसको आप ट्रांसफर कर दोगे आपके कैश अकाउंट के अंदर। देखो बाय राजीव कैपिटल अकाउंट, बाय संजीव कैपिटल अकाउंट, 15,490 6,890 टोटल मारो, खलास करो, आपके पास सम आ जाएगा 42,980 42,980। अब कोई डाउट है क्या, सम के अंदर कुछ बाकी रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि मिस ये नहीं समझा, तो मुझे आप लोग बोला वैसे मैंने आपको, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये जो कैश, ये तो समझा ना कैश 6,000 की, ये भी एक्सप्लेन करूँ, कैश 6,000
ये ही वहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। ये देखो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 6000। ये तो टैली ही हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं करना पड़ता। कैश अकाउंट डायरेक्ट टैली हो जाएगा आपका, दोनों साइड सेम ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि कोई डाउट है नहीं है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फटाफट ये सम कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट सम करवाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम के साथ। ठीक है, कौन सा सम लेती हूँ? ये वाला लेती हूँ, रिद्धि सिद्धि वाला। ठीक है, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके देती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून ओके, और सब्सक्राइब कर लो फटाफट ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ओके।